हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक है जिसमें अध्याय 6 है त्रिभुज, प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो आइए अब हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो यहां पर दे दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा करा AD पर स्थित बिंदु E करा है एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ABE समरूप त्रिभुज CFB। तो पहले हम आ जाएंगे, उसने कहा एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहां पर हमने एक समांतर चतुर्भुज ले लिया। ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। नाम हमने डाल दिया ABC और D। आगे कह रहा है कि ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD को हम बढ़ाएंगे तो इस तरह से ये ऊपर जाएगा। स्थित बिंदु E है, इस पर उसने कहा एक बिंदु E है और तथा BE भुजा CD को, B से E को हम मिलाएंगे तो ये BE बन गया। भुजा CD को करा F पर काटता है तो यहां बिंदु हमारा F हो गया। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। अब आएंगे इसमें हम दोनों त्रिभुज को लेंगे जो दिया गया है। तो आइए इसमें ले लेते हैं। तो एक त्रिभुज आ जाएंगे, हल में हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज एक बनेगा ABE तथा त्रिभुज दूसरा ले लेंगे CFB में। तो हम आ जाएंगे त्रिभुज ABE अर्थात इस त्रिभुज में। एक त्रिभुज हमारा ये होगा और दूसरा एक त्रिभुज हमारा दिया है CFB। C हो गया, F हो गया, B हो गया, माने इस त्रिभुज में अगर हम बात करें तो हमारा त्रिभुज CFB ये बन जाएगा। इन दोनों त्रिभुजों में हमें देखना है और इसी को हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो इसके लिए आ जाएंगे, चूंकि ये हमारा समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब यहां हम लिखेंगे कि ABCD, या कह दीजिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए जो आमने सामने का कोण होता है वो बराबर होता है कोण A बराबर कोण C। तो कोण A बराबर कोण C हो गया, माने इन दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण हमारे बराबर हो गए। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। फिर दूसरा आ जाएंगे, अगर हम बात करें ये और ये समांतर रेखाएं हैं, माने ये लाइन और दूसरी ये लाइन समांतर है, उसमें एक तिर्यक लाइन कटी हुई है और जब तिर्यक लाइन कटी है तो ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। क्योंकि हमने पाया ये कोण इस कोण के बराबर था, ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये कोण हमारा इस कोण के बराबर है। इसको हम कहते हैं दो समांतर रेखाओं में अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये एक आंतर कोण कहलाता है। यानी हमारा मिला AE समांतर BC, AE समांतर BC तथा BE तिर्यक रेखा है, BE तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण B माने कोण CBF, पहले इसको हम ले लेते हैं क्योंकि इस त्रिभुज को हम पहले लिए थे। कोण DEB, तो हमें मिलेगा यहां कोण DBE बराबर हो जाएगा इस कोण के कोण CBF के। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। और एक त्रिभुज
कि एक कोण दूसरे कोण के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, अर्थात एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया, इसलिए ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहां हम लिखेंगे यानी समीकरण 1 व 2 से ए समरूपता यानी एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता से हमें मिलेगा त्रिभुज ABE से त्रिभुज ABE, ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा हमारा CFB, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो आगे हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आगे हम इसके नीचे के प्रश्न को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।